डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। पिछले कई हफ्तों से अमेरिका चीन आमने सामने है। अमेरिका ने हाई टेक्नोलॉजी निर्यात पर रोक लगा रखी है, ऊंचे टैरिफ की चेतावनी दी है, तो चीन ने दुर्लभ खनिजों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का कहना है चीन कमज़ोर है, लेकिन असल में व्यापार युद्ध में चीन जीत रहा है। वह कारोबारी नियमों को से दुनिया की अर्थव्यवस्था का रास्ता बदल रहा है। चीन से कारोबार पर ट्रंप का रुख साफ है। वे अधिक टैरिफ के साथ हाई टेक्नोलॉजी के निर्यात पर पाबंदी चाहते हैं। लक्ष्य चीन की मैन्युफैक्चरिंग ताकत को कमज़ोर करना है। वे टेक्नोलॉजी में चीनी बढ़त धीमी करना चाहते हैं। 6 माह बाद अमेरिका की तुलना में चीन की स्थिति बेहतर है। चीन ने साबित किया है कि वह अमेरिकी दबाव का मुकाबला कर सकता है। अप्रैल में ट्रंप द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ शेयर बाजार में गिरावट के बाद वापस ले लिए गए। चीन ने दुर्लभ खनिजों के निर्यात की सीमा तय की तो ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन फिर पीछे हट गए। दूसरी ओर डॉलर के हिसाब से चीन के शेयर बाजार इस साल 34% बढ़े हैं। यह अमेरिकी शेयर मार्केट A&P 500 इंडेक्स से दुगनी बढ़ोतरी है। एयरक्राफ्ट इंजन जैसे क्षेत्रों में अमेरिका चीन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। चीनी राष्ट्रपति चाहते हैं कि दूसरे देश चीन पर निर्भर रहें। जोर आजमाइश के बीच चीन पुरानी उदार ट्रेडिंग व्यवस्था की जगह ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है जो ट्रंप के टैरिफ का मुकाबला कर सके। उसने पहले ही कारोबार का रास्ता बदल दिया है। सितंबर में उसके सामान निर्यात में 8% बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं अमेरिका को निर्यात में 27% गिरावट हुई है। चीन द्वारा दुर्लभ खनिजों के निर्यात को सीमित करने से भय फैल गया है। ऐसा होने से पश्चिमी देशों की मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन ठप पड़ जाएगी। चीन के जीतने का एक कारण जन समर्थन है। ट्रेड वॉर ने सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत बनाया है। बाहरी विशेषज्ञ प्रॉपर्टी बाजार में गिरावट, कमज़ोर कंज्यूमर मांग के बीच भय, ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन क्षमता जैसी समस्याओं का जिक्र करते हैं। वहीं चीनी विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की सख्त कार्रवाई ने शी के 12 वर्षीय प्रोजेक्ट को सही साबित किया है। शी ने चीन को टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की सुपर पावर बनाने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। फिर भी चीन के लिए कई कठिनाइयां खड़ी हो सकती हैं। कुछ अन्य देश टैरिफ बढ़ा सकते हैं। उसकी नई लाइसेंसिंग व्यवस्था स्वयं और दूसरों के लिए समस्याएं पैदा करेगी। जैसा कि अब अमेरिका को एहसास हो रहा है, आर्थिक ताकत का लड़ाई के लिए इस्तेमाल जोखिम भरा है। बहरहाल अगले सप्ताह दक्षिण कोरिया में ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। व्यापार युद्ध में पीछे हटने से दोनों देशों को फायदा है। ट्रंप के व्यापार युद्ध में चीन जीत तो रहा है, फिर भी खुले कारोबार की नीतियां से पीछे हटने से हर किसी को नुकसान होगा।
अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम के लिए मजबूत इरादा दिखाया है। अक्टूबर को अमेरिका ने कंबोडिया के प्रिंस ग्रुप के चेयरमैन चेन झी से 1 लाख करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी बरामद की है। दोनों देशों ने कंबोडियाई कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह एशिया में ऑनलाइन स्कैम इंडस्ट्री के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है। ब्रिटेन ने लंदन में कंपनी की 19 संपत्तियां जब्त की हैं। इसके बावजूद इंडस्ट्री के बाद होने की गारंटी नहीं है। घोटालेबाज दूसरे देश में फर्जी कारोबार ले जा रहे हैं। दुनिया भर में ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाली इंडस्ट्री एक साल में 43 लाख करोड़ रुपए से अधिक कमाती है। इंडस्ट्री चलाने वाले लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में लोगों को फंसाकर धन हड़पते हैं, झांसा देकर बैंक खाते खाली करते हैं। फ़ोन या ऑनलाइन भरोसा हासिल करने के बाद धोखाधड़ी होती है। अक्सर क्रिप्टो करेंसी में फर्जी निवेश कराया जाता है। अमेरिकी सरकार का कहना है इससे अमेरिकियों को हर साल अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। विशेषज्ञ जैकब सिम्स कहते हैं इस इंडस्ट्री का सेंटर कंबोडिया है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कंबोडिया के स्कैम कारोबार से हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए कमाए जा रहे हैं। विभिन्न देशों के 2 लाख लोग कंबोडिया की स्कैम फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को गुलाम बना घोटाले कराए जा रहे हैं। वैसे अभी हाल के वर्षों में एशियाई देशों ने सख्ती दिखाई है। चीन ने घोटाले में शामिल सैकड़ों नागरिकों को गिरफ्तार किया है। 29 सितंबर को चीन ने उत्तर म्यांमार में स्कैम अभियान चलाने वाले 16 लोगों को मौत की सज़ा दी है। एक एशियाई राजनयिक कहते हैं यदि पश्चिमी देशों से अपराधियों को धन का प्रवाह रुके और चीन कार्रवाई करे तो हम इंडस्ट्री को रोक सकते हैं। फिर भी हर किसी को उम्मीद नहीं है। ऑनलाइन फ्रॉड से होने वाली आय के कारण लोग कारोबार चलाने के लिए नए रास्ते खोजते हैं। अमेरिका ब्रिटेन की कार्रवाई के 1 सप्ताह बाद भी कंबोडिया की सरकार ने घोटालेबाजों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए हैं। स्कैम इंडस्ट्री से जुड़े अड्डों को कंबोडियाई पुलिस ने हाथ नहीं लगाया है। पश्चिमी देशों की कार्रवाई बड़ा कदम है। फिर भी एक गिरोह के खिलाफ कार्रवाई से इतने बड़े फर्जी कारोबार में सिर्फ मामूली हलचल होती है। ऐसे फायदेमंद और सुरक्षित कारोबार के खिलाफ अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। खाड़ी में कतर ने अलग पहचान बनाई है। उसने इलाके के विद्रोही गुटों और राजनेताओं के बीच शांति वार्ता की मेजबानी की है। उसकी सबसे अच्छी कंपनी एक एयरलाइन है। कतर पर इस साल 2 हमले हो चुके हैं। ईरान ने जून में अमेरिकी अड्डे पर बमबारी की थी। 3 माह बाद इजराइल ने दोहा में हमास नेताओं की हत्या करने की कोशिश की। अब इकोनॉमी पर वर्ल्ड कप का बोझ दिखाई पड़ रहा है। कारोबार तो बहुत खुले हैं पर कस्टमर नहीं हैं। कतर की अर्थव्यवस्था विशाल गैस भंडार पर टिकी है। वर्ल्ड कप के कारण वहाँ बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुए हैं। सरकार ने स्टेडियम, होटल, मेट्रो नेटवर्क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर
17 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। हर जगह ज़रूरत से ज़्यादा निर्माण दिखाई देता है। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।